हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे होंगे, यही मेरा रिएक्शन था जब मैंने आपका पेपर देखा था कि ये पेपर में हो क्या गया गाइस। आज मैं बता दूं कि आज बीटेक सेकेंड ईयर का पहला पेपर था आपका, किस चीज़ का, केमिस्ट्री का। एंड पेपर बहुत पेपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे अपन कि पेपर ऐसा आ जाएगा, लेकिन फाइनली आरजीपीवी की तरफ से ऐसा पेपर आया। एंड बहुत हेल्पफुल रहे होंगे वो स्टूडेंट जिनसे पेपर बन गया होगा। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि पेपर को चलो अपन एनालाइज करते हैं कि पेपर मॉडरेट था, इजी था एंड लाइक कैसा था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन बहुत इजी है एंड हमारे इम्पोर्टेंट जिसको भी मैच करना हो एग्जाम और इम्पोर्टेंट को मैच कर सकता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय ईडीटीए? सो देखो, हार्डनेस पूछा गया है एंड हार्डनेस के साथ ईडीटीए मेथड पूछा गया। तो देखो, बहुत फंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बन गया होगा। एंड सेम मैंने ईडीटीए का कल एक न्यूमेरिकल भी कराया था एंड सेम न्यूमेरिकल आया, तो यहाँ से तुमसे 14 मार्क्स का बन गया होगा, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट एंड डिफाइन करना है, सेम, तो ये भी बन गया ही होगा, ठीक है। एक्सचेंज प्रोसेस में आयन एक्सचेंज प्रोसेस, तो 14 नंबर यहाँ से हो गया। एंड देखो, मैं भाई एक बात बता दूं, क्वेश्चन थोड़ा सा जैसे ये पूछा गया है, गुड लुब्रिकेंट शुड हैव हाई फ्लैश पॉइंट एंड गिव रीजन। तो यहाँ पे आपको फ्लैश एंड फायर पॉइंट लिखना था, तो 7 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। एंड आपको लुब्रिकेशन बताना था कि लुब्रिकेशन क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन है ऑफ लुब्रिकेंट्स एंड डिस्कस करना मैकेनिज्म ऑफ लुब्रिकेशन, तो 7 नंबर यहाँ से हो गया, ठीक है। एंड नाउ अब बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमर, ठीक है, एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो यहाँ से 14 हो जाते हैं आपके। एंड केमिकल कोरोजन और एक्सप्लेन करना फेज कंपोनेंट डिग्री एंड फ्रीडम, तो ये आउट ऑफ इंपॉर्टेंट था अपने। अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी विद द प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट, तो बॉयलर कोरोजन क्लासिफिकेशन पॉलीमर एंड पॉलीमर बेस्ड ऑन टेक्टिसिटी। फिर आपको पूछा गया है यूनिट पूछा गया है, जैसे पीपीएम हो गया, ये हो गया, यूनिट्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखना है। स्पॉनिफिकेशन नंबर एंड वल्कनाइजेशन ऑफ रबर एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत सिंपल था। एंड अगर आपका बैक था, देखो बहुत से स्टूडेंट्स का क्या था, बैक का एग्ज़ाम था। एंड बहुत से स्टूडेंट का क्या था, मेन एग्ज़ाम था। एंड बहुत से स्टूडेंट का मर्सी अटेम्प्ट वाला एग्ज़ाम था। एंड बहुत से लोगों का क्या था कि ईयर बैक का एग्ज़ाम था। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये पेपर बहुत इजी और बहुत सिंपल था, बिकॉज इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं आए थे, सिर्फ एक न्यूमेरिकल जो कि छोटा सा न्यूमेरिकल आया था ईडीटीए का। एंड ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल था एंड आई होप आपसे बन गया होगा। अगर आप इस पेपर में फेल हो जाते हैं तो भाई ये बहुत गलत बात होगी, बिकॉज बहुत सिंपल पेपर आया है यार, ठीक है। एंड कोशिश करो कि आप लोग मैच करो कि आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं। अगर तुमसे 35 नंबर तक का एग्जैक्ट बन गया है तो तुम पास होने वाले हो। एंड मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप इस पेपर में फेल हो गए तो यार बहुत गंदी बात है। एंड प्लीज़ आप फोकस करें अपनी प्रिपरेशन पे, बिकॉज आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज देखो यार, बहुत ईजी पेपर आया था, बट आप लोग नहीं करके आ पाए तो कोई बात नहीं, पर्सनल इशूज़ होते हैं। बट अगर आपने जेनुइनली पढ़ाई नहीं किया तो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि अब बैक का एग्जाम है M1 का, एंड उसके बाद आपका मेन एग्जाम है M2 का। सो M1 एंड M2 से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कि पेपर आपका बहुत अच्छा गया है एंड हमने बहुत ज़्यादा हेल्प की है आपकी। ये मैंने डाला था 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के जाना, एंड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर, एंड ऑलमोस्ट सभी से क्वेश्चन पेपर बन गया है, ठीक है। जैसा कि मेरे को देखने में आ रहा है कि सभी से क्वेश्चन पेपर बन गया है। एंड बहुत सारे मेरे पास रिव्यूज़ भी आए हैं कि भैया थैंक यू, एंड आपकी ये सैम्पल पेपर की वजह से, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वजह से हमारा बैक निकल जाएगा एंड मेन पेपर हमारा अच्छा गया। सो ऑल द बेस्ट एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा गया। एंड जिनका पेपर अच्छा नहीं गया तो प्लीज़ आप लोग डिमोटिवेट मत हो एंड अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की क्या करो, प्रिपरेशन करो, ठीक है। सो नाउ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब M1 एंड M2 का एग्ज़ाम है तो वही वीडियो मिलेंगे, सो थैंक यू।